ओम शांति। जैसा कि आप जानते हैं, आज संसार में बुराइयों का बोलबाला बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। लोग एक दूसरे पर टिप्पणी करते हैं, ईर्ष्या द्वेष नफरत बढ़ रही है। भगवान ने गीता में कहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है और जो होगा अच्छे से अच्छा होगा। इसलिए ये ड्रामा हूबहू पहले से बना हुआ है, चलता ही रहेगा। हर कोई अपना कर्मों अनुसार फल प्राप्त कर रहा है। कोई दुखी है तो कोई सुखी है, कोई परेशानियों से घिरा हुआ है। आज सारी दुनिया तमो प्रधान बन चुकी है, रौरव नर्क बन चुका है। अगर व्यक्ति अपनी एक अच्छाई को धारण कर ले, एक गलती को सुधार ले, तो हो सकता है उसे इस रौरव नर्क में भी सुख का अनुभव हो। मुझे एक कहानी याद आती है। एक भक्त मंदिर में भगवान से कह रहा था, प्रभु कितने लोग आते हैं, सभी की फरियाद सुनते हो, दुख दूर करते हो, कष्टों को हरने वाले, आप पूरा दिन खड़े रहते हो, आप थक जाते होंगे। मेरी इच्छा है कि आज आपकी जगह मैं बैठकर आपका कार्य करूँगा, आप आज आराम कर लें। तो भगवान ने कहा, चलो मेरा भक्त है, भोला है, इच्छा है इसकी। तो उसकी इच्छा रखने के लिए भगवान ने कहा, ठीक है, आज मैं आराम करूँगा, मेरी जगह तुम्हें मूर्ति बनकर खड़ा होना होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना। भक्त ने कहा, ठीक है, क्या प्रभु ध्यान रखना है? कि कोई भी सामने कुछ भी करे, कैसा भी दृश्य हो, लेकिन शाम तक आपको कुछ बोलना नहीं है, चुप होकर देखना है। जो दृश्य देखना है वो मुझे बताना है। अगर आपने बोल दिया तो गड़बड़ी हो जाएगी। भक्त ने कहा, ठीक है प्रभु, ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा। तो भगवान उसको अपना कार्य देकर चले गए। भक्त था, भगवान की मूर्ति के जगह पर मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। बहुत सारे भक्त आ रहे थे। उसी समय एक गरीब आया, 3-4 दिन से भूखा था। बेचारा सोच रहा था कि भगवान कुछ इतना मिल जाता खाने के लिए जो हमारे प्राण बच सके। हमारे बीवी बच्चे भूखे हैं, तो वो प्रार्थना कर रहा था। उसी समय एक व्यापारी आया, बिजनेसमैन आया। तो वो प्रार्थना करने आया कि प्रभु मैंने एक और फैक्ट्री डाली है, आप आशीर्वाद कर देना, ये भी मेरी अच्छी चलती रहे, खूब मुनाफा हो। उसने सर झुकाकर भगवान को प्रणाम किया, उसका बटुआ गिर गया। वो तो चला गया। जो बेचारा भूखा भिखारी, जो कई दिनों से भूखा था, उसकी नजर उस बटुए पे पड़ी। कहने लगा, प्रभु आपने मेरी सुन ली, और वो बटुआ लेकर भगवान का शुक्रिया करके चल दिया। इधर पुजारी जी भगवान की जगह पर खड़े हुए देख रहे थे दृश्य। इच्छा हो रही थी बोल दूं, ये तुम्हारा पर्स नहीं है, ये उस बिजनेसमैन का गिर गया। लेकिन क्या करूं, भगवान की इच्छा है, नहीं कह सकता हूं। इतनी देर में वो चला गया। तीसरा भक्त आया, जिसको एक जहाज की यात्रा करनी थी। कई महीनों समुद्र की यात्रा में लगने वाली थी। तो सोचा क्यों ना भगवान से आशीर्वाद ले लें कि जो मेरी यात्रा सफल हो जाए। तो वो मंदिर में आया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। तब तक वो बिजनेसमैन पुलिस को लेकर आता है, कहता है कि मेरी बात यही आया है, इसी ने मेरा बटुआ चुराया है, इसी ने मेरा पर्स लिया है।
और पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है। लेकर जाने वाली होती है, उसको मारती पीटती है। ये दृश्य भक्त देख रहा था, उसको रहा नहीं गया। उसने बोल दिया, भगवान की कही हुई बात भूल गया। कहने लगा कि बटुआ इसने नहीं चुराया, वो एक भिखारी आया था, उसने चुराया, ये तो निर्दोष है। पुलिस ने उसको छोड़ दिया, उस भिखारी को उठाकर ले गई, उसको मारा पीटा और भूखों की वजह से उसके प्राण छूट गए। उसका परिवार भूखा रह गया। पुजारी समझ रहा था कि मैंने तो बहुत अच्छा किया, खुश हो रहा था। शाम हुई, भगवान के पास गया। भगवान ने पूछा, आज कैसा समय रहा, कैसे भक्त आए? तो पुजारी जी तो बड़े खुश थे, हमने अच्छा किया। तो पुजारी जी ने पूरा दृश्य बताया। एक बिजनेसमैन आया, उसका पर्स गिर गया। एक भिखारी आया, उसने प्रार्थना की, वो पर्स उसको मिल गया। तब तक एक नाविक आया, वो झूठी चोरी में पकड़ा गया, लेकिन मैंने उसे बचा दिया। तो भगवान ने कहा, तुमने गलत किया, तुमने ये गलत किया है, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। जो सृष्टि में हो रहा था, जो ड्रामा में हो रहा था, वो ड्रामा अनुसार सही हो रहा था। भक्त उदास हुआ, कहने लगा, कैसे सही हो रहा था? तो भगवान ने कहा कि एक बिजनेसमैन का एक पर्स गिर गया, उसकी इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं, बिजनेस है, कुछ उसमें से थोड़ा पैसा कम हो गया तो उसका कुछ नहीं चला जाता। एक भिखारी के परिवार का, उसके प्राण बच जाते, उसका पेट भर जाता, उसको भोजन मिल जाता, तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता। जो एक नाविक जिसको पुलिस ले जा रही थी, वो जहाज उसका पानी में डूबकर उसकी मृत्यु होने वाली है, अगर उसको पुलिस ले जाती तो उसके प्राण बच जाते। इसलिए ये जो घटना है, इससे शिक्षा मिलती है, हमें किसी की बात पर टोकना नहीं चाहिए। जो ड्रामा में होता है भले के लिए होता है। आज हमारे साथ बुरा हुआ, हो सकता भविष्य में हमारे लिए कल्याणकारी हो। इसलिए हमें किसी को टोकना नहीं है। भगवान बनना बहुत कठिन है। भगवान हर सृष्टि में हर किसी के कर्म को देखते हैं, लेकिन टोकते नहीं हैं। इसलिए गीता में कहा गया है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। कर्म ही प्रधान है, कर्म करने वाले को वैसा फल मिलता है। अगर किसी के कुछ चला जाने से भला होता है तो हो जाने दीजिए। इसलिए मेरे प्यारों भाइयों बहनों, संसार आज बुराइयों में ऐसे घिरा हुआ है। आज एक दूसरों की बातों पे टोक रहे हैं, वो गलत है, वो ऐसा है, वो वैसा है। लेकिन वो वैसा क्यों है? ये वो उसकी परिस्थिति पर है, उसकी परिस्थिति ने ऐसा बनाया है, कोई मजबूरी से कर रहा है। आज उसकी भावनाओं को समझकर हमें अपने कर्म को देखना है, स्वयं को देखना है, अपने को बदलना है। बस स्वयं को बदलेंगे तो सब बदलेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देखकर और करेंगे। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है। इसलिए भगवान यहाँ आकर इस सृष्टि पर नर से नारायण, मनुष्य से देवता बना रहे हैं। इसलिए गीता में कहा गया है, हे अर्जुन, मैं 1 सेकंड में नर से नारायण बनाता हूँ। तो वो पढ़ाई चल रही है, भगवान हमें देवता बनाने आया है। आपको कैसा लगा है तो आप जरूर नजदीकी ब्रह्मा कुमारी में संपर्क करें, आपको और जानकारी मिलेगी और आप एक अच्छे आध्यात्मिक की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।